जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एस के आर्या बीपीएससी जी के वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं हिस्ट्री सेक्शन का क्लास 6 का जो अध्याय 5 है हिस्ट्री का, उसे मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने 4th अध्याय तक नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके देख लीजिएगा। उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगी कि कैसे उस टाइम के आदि मानव से कैसे मनुष्य में आए, कैसे खाद्य भोजन संग्रह किए, ये सब के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। और उससे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर जो पोर्शन होता है वो सब पीटी के व्यू से कुछ एक दो कथन भी उससे निकला था, जिसे जो मैं बताया था। आज इसमें देखेंगे क्या बताती है किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें के बारे में हम लोग आज जानेंगे कुछ। मेरी पुस्तकालय में मेरी यह एक लड़की है मेरी नाम की, यह पुस्तकालय में जा रही है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों के साथ अपने आने को कहा। जैसे मतलब क्लास में थी तो घंटी बजा उस टाइम, तो शिक्षक जो थे उसके, वो अपने सभी छात्रों के साथ पुस्तकालय जाने के लिए बुलाए। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से बहुत बड़ा था और किताबों से भरे कई रैकें थी। जैसे जैसे ही मेरी में पहली बार पुस्तकालय में गई थी, तो पुस्तकालय बहुत ही बड़ा था और उसके क्लास, पुस्तकालय है तो उसमें एक आदमी तो रहेगा नहीं, तो ऑब्वियसली है कि वो बड़ा होना ही होना, स्पेस है। तो वही यह बता रही है। कोने में एक अलमारी थी जो मोटे मोटे किताबें से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश देखते हुए शिक्षक कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। जैसे एक मेरी का नज़र अचानक कोने में पड़ा एक अलमारी पर, उसमें मोटी मोटी किताबें थी, तो सोचने लगी कि यह किस चीज़ का किताब है। कोई भी उत्सुकता होता है कि उसे थोड़ा देखें, इतना मोटा है, कौन सा बुक है, पहली बार देख रही थी, तो वही वो खोलने लगी। तो उसे टीचर जो है रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है हमारे पास अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, आगे देखते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। टीचर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास, यानी कि हम लोग के पास एक वेदों का संग्रह भी है। अब मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगा। तो वह टीचर से पूछी होगी शायद कि वेद क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। तो आज इसी के बारे में कुछ डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं टॉपिक। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, उसको बारे में अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है स्टैंडर्ड लेवल, अभी तो 6th क्लास का है। जैसे जैसे और होगा अंदर, वैसे वैसे और डीप में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर समझ में आता है वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई सुधार की हो तो वो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और बेटर दे सकूँ आपको, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है, और वेद की संख्या कितनी है, तो वेद 4 है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जैसे ऋग्वेद में है, उसमें प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। तो प्रार्थनाएं जो है उसे क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से बोला जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, जिनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। जैसे वह जो प्रार्थना है वह विभिन्न देवी देवताओं के लिए स्तुति की गई है, और उन सभी देवताओं में से 3 जो देवता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन है 3, अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किन देवताओं को महत्वपूर्ण दिया गया है, स्थान है। तो वो अग्नि हो गया, इंद्र हो गया और सोम हो गया। देखते हैं आगे क्या बताता है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि आज भी देखते हैं, अग्नि को आज आग की देवता कहते हैं। और इंद्र को
युद्ध का देवता माना जाता है। देवताओं का राजा कौन होता है? इंद्र होता है। और सोम नाम का जो है वह एक प्रकार का पौधा है जिससे सोम रस बनाया जाता है, ठीक है। वह एक पेय पदार्थ है। देखते हैं आगे क्या कहता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षर शब्द वाक्य में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उसमें वह ऋषियों द्वारा किया गया था, ठीक है। और वह जो रचनाएं थी, प्रार्थनाएं थी, उसका आचार्य द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े में बांट करके, जैसे अक्षरों में हो गया, वाक्यों में हो गया, शब्दों में हो गया, वैसे कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त की रचना का रचयिता सीखने और सीखने वाले पुरुष होते थे। जो अधिकांश जो प्रार्थनाएं थी, सूक्त मतलब प्रार्थनाएं, तो अधिकांश जो प्रार्थनाएं थी उसके रचनाकार कौन थे? तो पुरुष थे। और ज़्यादातर कौन सीखते थे? तो वो पुरुष ही सीखते थे। देखते हैं आगे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी। जो कह रहा है कि कुछ जो प्रार्थनाएं हैं वो महिलाओं ने भी किए थे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती थी। जो उस टाइम की जो भाषा थी, उस टाइम भाषा क्या कहलाती थी? संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भिन्न थोड़ी होती थी। जैसे अभी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं टी तन टी सी था ये सब, तो उससे वह भिन्न थी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहता है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब इसमें जानेंगे कि संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या थी, उस टाइम में हम देखेंगे। संस्कृत भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय, ठीक है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोपीय किसी बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी है। जैसे कह रहा है इसमें कि भारत की कई भाषाएं, असम हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी और कश्मीरी ये सब आदि वो, और यूरोप की कोई भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, स्पेनिश ये सब, वो दोनों को मिला करके एक भाषा बनाई गई जो संस्कृत है, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे होते थे। जैसे उदाहरण के लिए मातृ क्या है? संस्कृत भाषा। और माँ क्या है? हिंदी भाषा। मदर क्या है? अंग्रेजी भाषा। सबका अर्थ एक ही होता है, और लेकिन भाषा परिवार अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। क्या तुम्हें इनमें कोई समानताएं नजर आती है? जैसे इसमें क्वेश्चन बता रहा है, छोड़ रहा है कि क्या तुम्हें इनमें कोई समानताएं नजर आती है, तो वही वो बता रहा है। सबका अर्थ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वर्ड शब्द अलग अलग है, ठीक है, और भाषा परिवार अलग अलग है। देखते हैं आगे क्या कहता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश, तिब्बत, वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की थी। और जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की थी। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की थी, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि जो भारत में भाषाएं थी वह भी भाषाएं जो थी अलग अलग होती थी। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में होती थी तिब्बत और वर्मा परिवार की, और दक्षिण भारत में होती थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये सब याद रखिएगा। तमिल किस राज्य का भाषा है, तेलुगु किस राज्य का भाषा है, कन्नड़ किस राज्य का भाषा है, मलयालम किस राज्य का भाषा है, ये सब थोड़ा वन लाइनर में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब कई हिस्सों में भी बोली जाती थी। उस भाषा को क्या नाम दिया गया है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। जैसे इसमें कह रहा है अभी जो हम लोग फिलहाल जो बुक पढ़ते हैं वह या तो लिखी जाती है या तो छपी जाती है।
लिख करके उसे छापा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था उस टाइम सुना जाता था। श्रवण मतलब सुनना जाना, ठीक है, और न कि पढ़ा जाता था। उस टाइम जो भी ऋषि लोग होते थे वह बोलते थे, ठीक है, और लोग सुनते थे सिर्फ, ठीक है ना, और उसका उच्चारण होता था मंत्र की तरह। वही इसमें बता रहा है। रचना के कई सदियों बाद भी पहली बार लिखा गया, मतलब यह जो रचना है उस कई सदी के बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। जो वह है, इसका छपने का काल 200 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन राइज किया है कि इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किए, उन लोगों को कैसे जानकारी मिली कि यह वही लिखा गया है। तो उसी के बारे में बताएगा ये पैराग्राफ कि कैसे इतिहासकार उन लोग के बारे में अध्ययन किए, जाने, तो हम लोग इससे सीख लेंगे। आइए बताते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। जो जैसे पुरातत्ववेता थे, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, वह अधिकतर किस चीज़ से जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो मिला हुआ साक्ष्य है उसका अध्ययन करते हैं, उसके परीक्षण करते हैं, तभी तो वो जान पाते हैं। लेकिन इतिहासकार जो होते हैं उसका तो अध्ययन करते ही हैं, अवशेष का, और परीक्षण करते ही हैं, उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन उसके बारे में जो लिखित साक्ष्य है, लिखित स्रोत है, उसका भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब इसमें बताएंगे कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदी के बीच है। यह संवाद एक ऐसे मुक्त का अंश है। जैसे इसमें बता रहा है कि आगे मिलेगा आपको कि विश्वामित्र और देवियों के बारे में दो पूजित नदी कौन कौन होती, सतलज और ब्यास, वो दोनों पूजित नदी थी, ठीक है। उसके बारे में संवाद में के रूप में सूक्त में कुछ देखा गया है। आइए आगे वो बताएगा। ये देखिए, इसके बारे में बताते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। यह जो है ऋग्वेद का एक पांडुलिपि का पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। यह जो पहले तो पांडुलिपि का प्रयोग किस में लिखा जाता था, तो ये भूर्ज नामक वृक्ष की छाल पे थी। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि यह पांडुलिपि लिखने के लिए किस वृक्ष का छाल का प्रयोग किया जाता था, तो वो भूर्ज नामक वृक्ष का छाल किया गया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजों ने अनुवाद तैयार किया था। जैसे अभी से लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली छापने का उपयोग किया, जैसे 150 से 200 साल पहले मान सकते हैं, उसका उपयोग किया था। और इस जो पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार किए थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह जो पांडुलिपि है यह पुणे महाराष्ट्र की है, ठीक है, और वही जो एक पुस्तकालय उसमें संरक्षित रखा गया है। आगे देखते हैं। उसमें इसके पहले बताया गया था यहाँ पे कि वार्तालाप है। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि विश्वामित्र नामक ऋषि और दो पूजित नदियों के बीच संवाद है, तो वही यहाँ पे संवाद है विश्वामित्र और नदी की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या वो संवाद किए हैं, उसे मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकाती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। मतलब इस लाइन का अर्थ कह रहे हैं कि तुम जो है अपने बछड़ों को जैसे चाटती और दमकाती हुई गाय होती है, उसी तरह, और दो फुर्तीले घोड़ों के चाल की तरह पहाड़ों से नीचे आओ, ठीक है। ये कह रहे हैं, इस लाइन का अर्थ ये हुआ। आगे देखते हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। जैसे कह रहा है इंद्र द्वारा जो आपके पास शक्ति है, इंद्र की तरह तुम
गति से सागर की ओर बह रही हो। और नदी ऑब्वियसली है कि नदी जब पहाड़ों से नीचे ढलान की ओर जाती है तो समतल होते हुए वह सागर में ही, समुद्र में ही मिलना चाहती है। तो वही इसमें कह रहा है। आगे देखते हैं, तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। जैसे वही मैं बता रहा हूँ, सागर की ओर बह रही है तो वही विश्वामित्र नदी से कह रहे हैं कि तुम जो हो अपने को, आपको परिपूर्ण बनाने के लिए एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब आगे देखते हैं नदियाँ को। नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए गए रास्ते पर चलते हैं। जो नदी है वह कहते हैं कि यह जो मेरे पास जो जल है, इससे इस जो देवताओं के द्वारा बनाया गया रास्ता है उसी पे हम लोग चलते हैं। आगे देखते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जैसे वह जो ऋषि प्रार्थना कर रही थी तो उससे पूछ रही है नदी कि हम जब एक बार निकल जाते हैं तो अपना रोक नहीं पा सकते हैं, अपने आप को रोकते नहीं हैं। और ऋषि से पूछती है नदी कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए। तो वही देखते हैं आगे। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहन, मुझ नायक प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियां सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरिया के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। जैसे विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र जो प्रार्थना कर रहे थे नदी से, उसमें कहते हैं कि हम जो है मेरा प्रार्थना आप सुनिए और मेरे गाड़ी और रथ के सहित, उस टाइम तो रथ के रूप में ही होता था, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रयोग किस में करते थे? तो रथों से ही करते थे। तो वही कह रहा है कि मुझे उस पार जाना है और उस पार जाने के लिए हमें रास्ता दो, एक तरीका से ये कह सकते हैं। देखते हैं आगे नदी क्या कहती है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सकोगे। नदी कहती है कि हम आपकी तुम्हारी प्रार्थना जो है अवश्य सुनेंगे और तुम उस पार जा सकोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ से नदियाँ बहती है। और जाहिर सी बात है, जब नदी में वार्तालाप हो रही है तो जहाँ नदी होगी वहीं तो प्रार्थना की गई होगी। तो इतिहास रखते हैं, क्योंकि नदी और विश्वामित्र में बात हो रही है तो नदी जहाँ रहेगी वहीं तो वार्तालाप होगी ना। तो वही इसमें भी कह रहा है, इतिहासकार भी वही बता रहे हैं। आगे देखते हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गाय से की गई है। जैसे जिस टाइम जब ऋषि लोग रहते थे उस टाइम घोड़े और गाय की उच्च प्रधानता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कोई कहते हैं, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। जैसे उस टाइम जो प्रार्थनाएं में होती थी खास करके सिंधु और सरस्वती नदी है और उसका जिक्र अधिक होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? तो ओनली एक बार उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों बीपीएससी में, बीपीएससी का पीटी में पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और वो यह भी पूछा था एक बार कि किस नदी का जिक्र सर्वाधिक बार है? तो सरस्वती और सिंधु नदी का जिक्र है। ठीक है, देखते हैं आगे। मवेशी, घोड़े और रथ। इस पैराग्राफ से हम लोग समझेंगे कि मवेशी, घोड़े और रथ उस टाइम क्या होता था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। जैसे ऋग्वेद में है उस टाइम जो मवेशी मतलब क्या हुआ समझे? जानवर। इसलिए उस टाइम जो मवेशी होते थे और बच्चों में खासकर पुत्र, जो बच्चों में पुत्र लोग होते थे उसके लिए और घोड़े की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी। आगे देखते हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था। जैसे उस टाइम जो घोड़े होते थे उस टाइम लड़ाई करने के लिए रथ खींचने का काम लाया जाता था। आगे देखते हैं।
इन लड़ाइयों में मवेशियों की जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ चारागाह जो है वह अच्छे होते थे और जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजा जा सकता है। जैसे उस टाइम जो लड़ाई होती थी अधिकतर लड़ाई मवेशी के लिए होती थी और उस जमीन के लिए भी होती थी जहां जौ जैसी जो फसल है वह तैयार जल्दी उपज हो सके। आगे देखते हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जो कुछ लड़ाइयाँ हैं उस टाइम किस लिए होती थी, तो पानी के लिए भी होती थी और कुछ बंदी बनाने के लिए भी होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहित को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जैसे उस टाइम में जो युद्ध होता था और उससे जो धन अर्जित किया जाता था तो वो उसका कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे और बाकी जो जितना था वह पुरोहित को दिया जाता था कुछ भाग, और कुछ जो धन जब बच जाता था वह आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग को आहुति दी जाती थी। जैसे यज्ञ की के लिए भी कुछ धन को रखा जाता था ताकि यज्ञ हो सके। ठीक है, और उस टाइम यज्ञ करने की प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। लोग बहुत यज्ञ करवाते थे उस टाइम ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, देखते हैं आगे। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी दी जाती थी। जैसे अग्नि के रूप में अग्नि को आहुति में दिया जाता था, तो उस आहुति में क्या क्या दिया जाता था, तो घी भी दिया जाता था, अनाज भी दिया जाता था और जानवरों को दिया जाता था। आज भी देखते होंगे कि बलि चढ़ता है, तो वही है एक तरीका से। आगे देखते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। जैसे बता रहा है इसमें कि उस टाइम जो युद्ध होती थी उसमें अधिकांश लोग पुरुष ही होते थे और उस टाइम का कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन जो लोग हैं मिलते जुलते थे सभा के दौरान और युद्ध और शांति के विषय पर सलाह मशवरा उस टाइम की जाती थी। जैसे आज भी देखते हैं दोस्तों कि युद्ध में अधिकतर लोग पुरुष ही होते हैं, स्त्री का बोलबाला तो बहुत कम ही होता है अभी भी, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है जहाँ स्त्रियाँ भी भाग लेती है। आगे देखते हैं। वहाँ वे ऐसे लोग अपने सरदार को चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा है। ऑब्वियसली कि उस टाइम कुछ खास के लिए तो होता नहीं था, दिमाग तो उतना लगाने के लिए होता नहीं था। जो बहादुर होते थे उसको और युद्ध में कुशल योद्धा होते थे उन्हीं को उन लोग अपना सरदार चुनते थे। आगे देखते हैं। लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द, इसमें हम लोग सीखेंगे कि उस टाइम के लोग का जाति, कास्ट, ये सब के बारे में बता रहेगा इस पैराग्राफ में। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। जो अभी हम लोग देखते हैं कि कास्ट का वर्गीकरण, लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या ऊंची कास्ट का है, या नीची कास्ट का है, यही सब ना। लेकिन उस टाइम जो है वर्गीकरण जो उनसे काम, भाषा, परिवार या समुदाय के आधार पर किया जाता था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्द को देखो। जैसे कुछ शब्द को देखो, यही बता रहा है विशेषता बतलाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। ऐसे दो समूह इसमें बता रहा है कि उनका काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। देखते हैं कौन कौन है। पहला पुरोहित, कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता। जैसे पुरोहित को क्या कहा जाता था उस टाइम, कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। और वह जो थे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। जो ब्राह्मण लोग हैं उनका काम क्या था, यज्ञ और अनुष्ठान करवाना। और दूसरे में राजा थे। ठीक है, पहला कौन हो गया, पुरोहित, और दूसरा राजा हो गया। आगे देखते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना होती थी, न ही कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा
अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। जैसे इसमें बता रहा है कि इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि राजा कैसे होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ आपको तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए वो भी एक तरीक़ा से राजा ही होते थे। तो उसका क्या होता था, एक सामंत होता था, राजधानी होती थी, मंत्री लोग होते थे, सेना लोग होती थी और लोगों से टैक्स भी वसूला करते थे। तो वही इसमें कह रहा है जो ऋग्वेद में थे वो इस टाइप से नहीं थे, समझे ना। तो उन लोग की राजधानी होती थी, ना ही सेना होती थी और ना ही टैक्स वसूलते थे। और आगे लाइन में कह रहा है कि उसका जो राजा की मृत्यु हो जाती थी वह स्वतः ही बेटा उसका शासक नहीं बन जाता था, उसे चुना जाता था। अगर कुशल और योद्धा हो तभी उसे राजा स्वीकार किया जाता था। लेकिन अकबर ये सब में हो गया, मुग़ल सल्तनत या फिर जो भी हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उसका बेटा जो बिंदुसार था वह स्वतः ही राजा बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले अनुभवों को एक बार फिर से पढ़ो या पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे इसके बारे में पता लगाने के लिए बोल रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या बताता है हमें। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या समुदाय है उसके लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। पहला एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व भाषाओं में आज भी होता है। जो उस टाइम जो समुदाय थे उसके लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। पहला जन कह रहा है, तो जन मतलब क्या होता है, लोग। तो अभी जन का प्रयोग आज भी होता है, यही बता रहा है इसमें। दूसरा था विष, जिसमें वैश्व शब्द निकला है। इस विष पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं तब तक ले क्या कहता है। ऋग्वेद में 20 जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन 20, भारत जन या 20 और यदु जन या 20 जैसे कई उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में 20 और जन का नाम अधिक मिलता है, इसलिए उसमें उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें। तुमने इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। हाँ, जन के बारे में तो आप जानते ही हैं, और तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जन के बारे में आज भी प्रयोग होता है तो वही जानते ही हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। जैसे जो लोग ये वेद और प्रार्थनाएं की, जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं जो थी उसकी रचना की थी, उन्हें वे लोग खुद को अपने आप को आर्य लोग कहते थे। ठीक है, और जो नहीं थे उन्हें क्या कहते थे, अपने आप को विरोधी कहते थे। जैसे जो लोग जो होते थे वह अपने जो विरोधी उनके होते थे, जैसे आर्य लोग क्या करते थे, आर्य लोग यज्ञ अनुष्ठान करते थे, और जो लोग यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते थे उन्हें उनका विरोधी मानते थे और उन्हें क्या पुकारते थे, दास या दास्यु। वही इसमें बता रहा है। आगे बताते हैं। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उन्हें अपने विरोधी मानते थे। आगे देखते हैं। शायद दूसरी भाषा भी बोलते होंगे, वो लोग दूसरी भाषा भी बोलते होंगे। बाद में समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जैसे बाद में है दास का मतलब गुलाम हो गया, और अभी इसका स्त्रीलिंग क्या होती है, दासी। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। वह जो युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था वे लोग दास के रूप में काम करते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानी जाती थी। जैसे आज भी जो चीज़ आपका है वो आपका जायदाद के रूप में ही जोड़ा जाता है। तो वही उस टाइम है भी कह रहा है कि जो लोग दासी होते थे युद्ध में जो जीतते थे तो उसके मालिक के रूप में जायदाद उसका भी हो जाता था। जायदाद के रूप में वो लोग जो दास बनकर आते थे वो उसका मालिक का जायदाद होता था। आगे देखते हैं। जो काम मालिक चाहते थे वे सब पूरा करवाते थे। जैसे दास अभी भी हम लोग देखते हैं, किन्हीं को अगर नौकर रखते हैं तो नौकर रखे तो उसे कुछ पैसा दिए तो वो पैसों के लिए नौकर मेरा बना, लेकिन उसे जो काम हम कहेंगे वो काम तो करेगा ही करेगा।
लेकिन अभी अलग बात है कि उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन वो हमसे पैसा ले लेगा तो वो ज़रूर करेगा और उसे डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। जैसे कह रहा है कि जिस टाइम उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वही दूसरी जगहों पर कोई अलग जैसे अन्य चीज का विकास हो रहा था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो रहा था। आगे देखते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। जैसे महापाषाण मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा पत्थर। ठीक है, तो वही बता रहा है खामोश प्रहरी। खामोश प्रहरी मतलब चुपचाप है और देख रहा है और सबको देख। प्रहरी मतलब क्या होता है, देखना एक तरीका से या अगुवाई करना। ठीक है, वही आगे बता रहा है, इसके बारे में देखते हैं। यह शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महापाषाण मतलब महा मतलब बड़े और पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण दो वर्ड से बना है, महा जोड़ पाषाण से। ठीक है, महा मतलब बता दिए बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को बड़े बड़े करीने से लगाया जा गया और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह जो महापाषाण कब्र बनाया गया है वह लगभग 3000 साल पहले शुरू किया गया है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह जो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कहाँ कहाँ कर प्रचलित थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व और कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहाँ मैं जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्रों को देखें। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर से ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ये कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए यही है उस टाइम का। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। एक ही मात्र प्रमाण जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। जैसे उस टाइम तो था पुरातत्व जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें उस गोलाकार रूप में सजाए गए पत्थर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सब कब्रों की कुछ समानताएं, सामान्यतः मृतकों को खास किस्मों के मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। इन्हें काले मिट्टी बर्तन वाले नाम से जाना जाता, जैसे काले और लाल मिट्टी बर्तन के नाम से जाना जाता था और उसे इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ खास तो नहीं, लेकिन कथन कारक में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस टाइम जो कब्र में दफनाए जाते थे लोग, उनमें किस टाइप का बर्तन होता था। मतलब ये डायरेक्ट दे देगा कि काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, तो ये कथन निष्कर्ष में भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं। इसके साथ ही इन्हें मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थरों और सोने के गहने भी मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी है, ये भी है और ये भी है। पहला है महापाषाण कब्र, लोहे का कुछ सामान है और बाईं ओर घोड़े का सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी है, कुछ कटार है। जैसे इसमें कब्र है, उसमें लोहे का कुछ सामान है। ये देखिए लोहे का कुछ सामान है और ये क्या है, कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी है और ये क्या है, एक कटार है। ठीक है, कटार मतलब छुरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताएं के बारे में पता करना। अब इस पैराग्राफ से हमें लोगों की जो असमानता थी उसके बारे में पता लगेगा। आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद का मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। जैसे इसमें बता रहा है जो कब्र के साथ दफनाई गई है तो उसी व्यक्ति की रही होगी अपना खास,
या फिर उसे कोई रखते होंगे। लेकिन अधिकतर जो सामान कोई भी व्यक्ति जब डेथ कर जाते हैं तो उनका जो जो खास चीज़ होता है उनके पास रखा जाता है, ये तो आप भी मानते ही हैं। तो वही ये भी बता रहा है और कह रहा है कि आगे जो एक कब्र में कभी कभी दूसरी कब्र की तुलना में कुछ में अधिक सामान मिलता था, तो वही इसमें बता रहा है। आगे देखते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत की खोज करना। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की उम्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। जैसे वहाँ जो है ब्रह्मगिरी के पास एक व्यक्ति का कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। मनके किस टाइप का था? इस टाइप का, इसमें छेद होता था और मोतियों का माला बनाया जाता, जैसे छेद के होता था और माला के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे कंकालों के पास कुछ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। जैसे इसमें बता रहा है कि एक कंकाल था उसमें सोने के बिल्ले हैं और एक दूसरे जो कंकाल है उसमें मिट्टी के बर्तन ही सिर्फ दफनाए गए हैं। आगे देखते हैं, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। वही इसमें कह रहा है कि जो लोग अच्छे घर से होंगे उन लोग में अच्छी सामान दफनाई जाती होगी और जो गरीब लोग होते होंगे उसमें कम सामान दफनाई जाती होगी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है, क्या कुछ कब्रें खासकर परिवार के लिए भी होती थी? जैसे इसमें इस टॉपिक से हम समझ पाएंगे कि उस टाइम में जो कुछ कब्रें थी वह कुछ खास परिवार के लिए भी होती। जैसे अभी भी हम लोग देख सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा है, एक तरीका से वहाँ लगभग जितने भी मुग़ल सल्तनत में डेथ किए हैं उन सब परिवार का कब्र वहीं पे है। ठीक है, और कुछ कुछ का अलग अलग है लेकिन अधिकतर लोग का कब्र वहीं पे है दिल्ली में ही। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है, कभी कभी महापसानों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों की एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाए गए होंगे। वही इसमें जैसे अभी मैं बताया कि हुमायूं का मकबरा है, जितना भी उसके परिवार में लोग डेथ किए थे सब वहीं उसी मकबरे में दफनाए गए हैं। तो ये भी उसी कह रहा है कि शायद एक ही परिवार के लोग कहीं अलग अलग समय में दफनाए गए होंगे। बाद में मरने वाले लोग को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। जैसे उसमें एक हॉल होता होगा, उसी के समय ले जाकर के दफना दिया जाता होगा। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने में दोबारा आ जाते थे। जैसे वह जो होल होता था, रास्ता होता था, उस टाइम एक चिन्ह का भी देते होंगे। चट्टान जो हो, महापाषाण जो चट्टान हुआ वह चिन्ह का निशान दे दिया करते थे ताकि यहीं से आवश्यकता अनुसार उसमें जा सके ले शवों को लेकर के। ठीक है, आगे देखते हैं, इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे इनाम गांव जो है वहाँ एक विशिष्ट मतलब विशेष व्यक्ति की कब्र है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनाम गांव कहाँ है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक ले मैं इस पैराग्राफ को समझाता हूँ। इनाम गांव की खोजो, यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह जो इनाम गांव है वह किसकी सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी के किनारे बसा है और यह कब से कब तक काल का है, 3600 से 2700 साल तक पहले का है। देखते हैं यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता होगा। कई बार उन्हें घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी पीते हों उनमें दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। जैसे इनाम गांव में से जो शव मिला है उसका अधिकतर जो शव है उसका सिर जो है शव का वह उत्तर की ओर होता था और उनके पास खाना खाने या पानी पीने के लिए शव के पास उनके बर्तन रख दिए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी को एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। तो वह एक आदमी है, एक आदमी का जो शव मिला था वह 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में दफनाया गया है, जिसके चारों पैर वाले एक मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। आगे देखते हैं, बस्ती के बीच में बसा
बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। वह जो घर मिला था गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक कोने अनाज गोदाम था और सब के पैर मुड़े हुए थे। जो एक कोना था उसमें क्या मिला है? अनाज का गोदाम मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बताते हैं कि कंकाल के अध्ययन, हमें जो कंकालों का अध्ययन है वह क्या बताते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। जैसे जो कंकाल है उसका अध्ययन करेंगे तो आप जो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही इसमें बता रहा है। क्या हम यह बता पा सकते हैं कि कंकाल किस स्त्री या पुरुष? वही बता रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है। इनका अंदाजा करते थे। उदाहरण के लिए इस कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। जैसे कंकाल जब के साथ जो सामान मिलते थे उसके पे अंदाज़ा लगाया करते थे कि यह किसका कंकाल है और किसका नहीं। और लेकिन ऐसा समझ पाना साथ ही समस्या थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण का प्रयोग करते थे। जैसे उस टाइम पुरुष लोग भी है उस टाइम आभूषण का प्रयोग किया करते थे। आगे देखते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी है कि जांच। जैसे कंकाल का बेहतर तरीका जानने का है वही कि जांच कर सकते हैं। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है इसलिए उसकी कोटि प्रवेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे उन लोग का कुल्हा जो होता है उन लोग का गर्ल्स लोग का ज़्यादा बड़ा होता है, उसी से पहचान किया जाता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, यह जो समझ है अभी जो वर्तमान में अध्ययन है उसके बाद इन लोग पता चल पाया है। ठीक है, देखते हैं आगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। इनाम गांव के लोग के काम धंधे। उस टाइम के लोग के काम धंधे क्या थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविद गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, बाजरा, तिल के बीज मिले हैं। जैसे वहाँ से इनाम गांव से है क्याची के साथ मिले हैं तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। जैसे उस टाइम जो मिला है जानवर की हड्डी उस पर कुछ काटने का निशान भी मिला है। ठीक है, तो वो वहाँ से पता ये चलता है कि लोग उन्हें खाते भी होंगे। आगे देखते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती। इतना दोस्तों हड्डियां पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह का रस भरी एकत्र भी उस टाइम के रस भरी फल भी कभी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ में सिर्फ इनाम गांव के बारे में समझ पाए हैं और आगे मोहनजोदड़ो सब के बारे में डिटेल होगा आगे चैप्टर में। तब तक लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अनन्य में एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला को सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। सबसे पहले लेखन कला के विकास कहाँ हुई थी? तो चीन में ही हुई थी और लगभग कब से? 3500 साल पहले हुई थी। आगे देखते हैं। यह जानवरों की हड्डियाँ पर लिखा जा, जैसे उस टाइम जो चीन में होते थे जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाती थी। जो उस टाइम की मान्यता थी, जो हड्डियों पर लिखा गया है वह भविष्यवाणी का हड्डियाँ कहती थी। ठीक है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। और आगे देखते हैं। राजा लोग लिपकारियों में इन हड्डियों का सवाल चिपकाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाते थे और इन्हीं गर्मी के चटक कर दरार पड़ जाती थी। भविष्यवाणी इन दरारों की बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम यह सोच रहे होंगे कि यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी तो करते होंगे। जैसे उस टाइम बता रहा है कि उस टाइम लिख करके हड्डियों में
आग में जला दिया जाता था और उसे ध्यान से देखा जाता होगा। तो वही मतलब इसमें बता रहा है कि वह भविष्यवाणी तो गलत भी हो सकती है आज के हिसाब से सोचे तो। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठे कर ली, जिससे बड़े बड़े नक्काशी किए कांसे के बर्तन शामिल होते थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। जैसे उस टाइम जो लोग थे उस टाइम लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे, ठीक है। और लोहे का इस्तेमाल तो महाजनपद काल में स्टार्ट हुआ था, अभी महाजनपद काल तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो वही आगे बताएंगे हम लोग। तो इस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या उपयोगी शब्द है, कुछ खास तो नहीं है, कल्पना करो। हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इसको देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग कब हुआ, तो ये 3500 साल पहले हुआ। महाफसानों का निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। इनाम गांव में कृषक निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक, चरक क्या था, तो चरक एक आयुर्वेद थे, ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मिला है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप बना कर लाइएगा ताकि मैं आगे आपको डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन एक वीडियो देखिएगा दोबारा, इस क्वेश्चन ये बन जाएगा। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।